हाँ तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एक चैप्टर। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि 10 का ही पढ़ाई है, तो चलो 10 का स्टार्ट करते हैं। क्या बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं 10 का। उसमें पहला चैप्टर क्या है, मतलब बायोलॉजी में हम यहाँ स्टार्ट करें, सबसे पहला चैप्टर मतलब लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम देखो तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 7 से 5 नंबर का क्वेश्चन वगैरह यहाँ से होता है, ठीक है। चलो आप जिस बोर्ड से भी हो, मतलब नहीं है, ठीक है, सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड या बंगाल बोर्ड, चाहे से भी हो, आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। याद रहे इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और कुछ डायग्राम आएंगे। आपका तमाम क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, डायग्राम हो, सब बन जाएगा आपसे। जो भी आपको कंफ्यूजन था कुछ सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, नहीं मतलब नहीं छूटेगा। चलो देखो रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल्स अपने जैसा औलाद पैदा करता, अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा, ठीक है। वही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसे अंग्रेजी में इसे याद करना है, क्योंकि डेफिनेशन आपके बोर्ड में आता है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या देखो तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा क्या, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसा औलाद पैदा करने के कैपेसिटी, सलाहियत को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन। सब देखो रिप्रोडक्शन में कुछ बातें जो आपको याद रखना है। देखो तो क्या लिखा हुआ, इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। जो लाइफ कंटिन्यू है, लाइफ जो चल रही है, यूजुअली क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से तो चल रही है। जैसे मान लो कि आज से बहुत साल पहले मेरे दादा थे, ठीक है, फिर मेरे दादा के पापा थे, ठीक है, तो वो लोग तो चले गए, फिर भी हम क्या, हम जिंदा है, फिर भी हम इंसान, यानी हम उन्हीं के खानदान से हम जिंदा है। वजह क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लाइफ की कंटिन्यूटी है, वजह क्या है, रिप्रोडक्शन से, ठीक है। इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जिंदगी है, कायम है, लोग है, ठीक है, कोई स्पेसिस इस धरती पे है, वजह क्या है, रिप्रोडक्शन से। आगे चल के आप पढ़ोगे क्लास 12 में, डार्विन के मुताबिक एक वर्ड है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो स्पेसिस ज्यादा फिट है रिप्रोडक्टिवली, वो इस दुनिया में राज करता है, हुकूमत करता है, उसकी आबादी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल है एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए स्पेसीज को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो स्पेसीज इस दुनिया में बचा रहे, ठीक। अब देखो रिप्रोडक्शन यूजुअली 2 तरह से है। देखो तो पहला क्या है, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स लगे, एक पेरेंट्स औलाद पैदा कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, असेक्सुअल। जैसे कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया टूट के 2 हो जाता है, अब ये 2 बैक्टीरिया क्या हुआ, ये नया 2 बैक्टीरिया बन गया, फिर ये टूटेगा, फिर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगल इंडिविजुअल्स, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से नया इंडिविजुअल पैदा करे अपने जैसा, असेक्सुअल, यहाँ पेरेंट्स लगेगा, पेरेंट्स मेल और फीमेल। देखो तो क्या लिखा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच 2 इंडिविजुअल्स, 2 मेल और फीमेल आर रिक्वायर्ड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि जब भी कभी 2 इंडिविजुअल मिलकर क्या करें, एक नया इंडिविजुअल पैदा करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ देखो तो प्रोसेस इन विच सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक, सिर्फ एक, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, जब भी कभी सिंगल इंडिविजुअल्स, ठीक है, जब भी कभी सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल पैदा करे तो उसे कहेंगे असेक्सुअल। यानी इसमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सिंगल पेरेंट्स, सॉरी, इसमें डबल पेरेंट्स। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि गैमीट्स आर फॉर्म, यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ क्या होगा, असल में मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। हालांकि हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि गैमीट्स यहाँ भी बनता है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, याद रहे यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स मिलके क्या कर रहा है, इंडिविजुअल पैदा कर रहा है, तो जो बच्चे होंगे वो उसी के जैसे होंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया टूट के अगर 2 हो जाता है, तो जो 2 बैक्टीरिया बना है वो किसी एक बैक्टीरिया से बना था, तो दोनों बैक्टीरिया कैसा होगा, एकदम उसी की तरह होगा जिससे बना है टूट करके, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल क्या लिखा, देखो तो आइडेंटिकल, एकदम हूबहू उसी की तरह ही होगा। लेकिन यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ कि हम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं, पर हम लोग अपने पेरेंट्स का एकदम पूरा फोटोकॉपी नहीं, एकदम उन्हीं की तरह नहीं है। देखो तो क्या लिखा हुआ, न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब पूरा हूबहू, पूरा फोटोकॉपी एकदम उसी की तरह, ठीक है। तो यहाँ तो सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन यहाँ कैसा होंगे,
कि हाँ आइडेंटिकल ही होंगे, ठीक है। अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। असेक्सुअल कहाँ होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलो याद रहे, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत बार पूछ भी चुका है। आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, कभी कभी हो सकता है कि 2 के अलावा 3 नंबर का भी आ जाए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो आगे देखो, हमें पढ़ना क्या है रिप्रोडक्शन में। यूजुअली रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, दोनों पढ़ना है, ठीक। चलो देखो एक क्या क्या देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? दूसरा असेक्सुअल है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो जरा कि सेक्सुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो याद रहे सेक्सुअल में हमें पढ़ना है क्या? रिप्रोडक्शन पढ़ना है किसका? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है, वो भी हायर प्लांट्स। उसमें देखना हमें, यानी कि जिम्नोस्पर्म नहीं, हमें एंजियोस्पर्म में देखना है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब फिर क्या देखना है हमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देख लो जरा, हमें क्या देखना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है, उसके अलावा क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। दोनों हमें पढ़ना है बहुत बढ़िया से, अच्छी तरह से, ठीक है, पढ़ना है। और असेक्सुअल में क्या क्या पढ़ना है? असेक्सुअल में बहुत है, जैसे कि क्या है? पहला फिजन पढ़ना है हमें, एग्जाम में आता है। फिर क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या पढ़ना है हमें? रीजनरेशन पढ़ना है हमें। फिर क्या पढ़ना है हमें? स्पोर फॉर्मेशन। फिर क्या है? फिर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। फिजन्स, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और कुछ छूट रहा, एक और है, क्या है? हमें पढ़ना है बर्डिंग है, यूजुअली हाइड्रा में होता है, ठीक। तो हमें असेक्सुअल में इतना पढ़ना है, और हमें सेक्सुअल में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि अपना रिप्रोडक्शन देखना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का, और किसका? प्लांट का देखना, ठीक है। चलो तो आप ये पॉज करके उतारें फटाक से जल्दी से। चलो देख रहे हैं हमें क्या रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। अब याद रखना प्लांट्स है लिखे, यानी कि प्लांटी के बारे में देखना है। तो याद रहे प्लांट, जितना भी दुनिया में प्लांट्स है उसे ना हम लोग 5 हिस्सा में बांटते हैं, उसे प्लांट ही यूजुअली कहते हैं। अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें हमें पढ़ना है क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो भी कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? फ्लावरिंग होता है, बाकी सबका सब नॉन फ्लावरिंग होता है। इसी के बारे में पढ़ना है, यानी यूजुअली हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्लावर तो 6 ऑर्गन है, उसी में क्या होता है? मेल और फीमेल मतलब और पार्ट डेवलप होता है, और उसी में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट फिर सीड एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रायो सीड बनता है, ठीक। हमें वही देखना है। चलो तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले पढ़ना है इसके बारे में, फ्लावर के बारे में। चलो लिखते हैं कि फ्लावर है क्या, याद रखना फ्लावर इज दी 6 ऑर्गन। याद रखना फ्लावर है क्या? एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है। किसमें? इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर एक 6 ऑर्गन है, याद रखना है आपको, ठीक है। यानी मोटा मोटी बोला जाए तो हमें फ्लावर के बारे में ही क्या है? देखना पढ़ना है, ठीक है। तो देखो जरा फ्लावर है, फ्लावर 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर। एक कैसा होता है? एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर।
बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, ठीक है। क्या क्या हो इसमें, जैसे कि यूजुअली हिबिस्कस वगैरह जिसमें मेल और फीमेल, धतूरा वगैरह मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड क्या फीमेल पार्ट, ठीक है। लिखते हैं फ्लावर कंटेन बोथ, बोथ क्या मेल एंड फीमेल पार्ट। जब भी कभी किसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें या तो इसमें, अच्छा इसमें या तो मेल फ्लावर होगा, क्या होगा, मेल फ्लावर होगा, या क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। यानी फ्लावर कंटेन आइदर मेल और फीमेल पार्ट। अगर दोनों रहा तो कहेंगे कंप्लीट, एक रहा तो कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक। चलो अब देखना, मान लो किसी हम कंप्लीट फ्लावर को देखते हैं, कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी कंप्लीट फ्लावर को देखें तो इस कंप्लीट फ्लावर में ना कुछ पार्ट होते हैं, होल उसे कहते हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीट फ्लावर में जो भी होल होता है, ठीक है, होल मतलब फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को दो हिस्सों में बांटा गया, कौन कौन सा, एक होता है एसेसरी पार्ट, या इसे सपोर्टिंग पार्ट भी कहते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपके एग्जाम में पूछा है कि कोई भी कंप्लीट फ्लावर में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, ठीक है, एक होगा एंड्रोशियम, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा गायनोशियम। एंड्रोशियम असल में मेल पार्ट होता है और गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है, बताएंगे क्या होता है सब, ठीक है। एसेसरी मीन सपोर्टिंग में, किसी भी कंप्लीट फ्लावर में सपोर्टिंग पार्ट वो पार्ट जो एंड्रोशियम और गायनोशियम को सपोर्ट प्रोवाइड करे और उसके अलावा रिप्रोडक्शन में भाग ना ले और कुछ अलग अलग काम करे, जैसे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है, खुशबू वगैरह जनरेट करना, वो एसेसरी पार्ट होता है। इसमें क्या क्या होता है देखो तो, एसेसरी पार्ट दो होता है, एक है कैलेक्स, दूसरा क्या है कोरोला। तो आपको देखना है कि कैलेक्स क्या होता है, कोरोला होता है, ये एसेसरी पार्ट होता है किसी फ्लावर का। और किसी फ्लावर में अगर कौन सा फ्लावर कंप्लीट फ्लावर हो, बायसेक्सुअल फ्लावर हो, तो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक एंड्रोशियम होता है, दूसरा क्या होता है गायनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है और गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एंड्रोलॉजी और गायनोलॉजी। गायनी वगैरह होता है ना, फीमेल डॉक्टर गायनी कहते हैं, ठीक है। एंड्रोलॉजिस्ट, ठीक है, मेल ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को चेक करेगा तो उसे कहेंगे एंड्रोलॉजिस्ट। चलो इसको पॉज करो और फटाक से उतारो जल्दी से। हाँ तो चलिए अब हम लोग फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है कि फ्लावर का डायग्राम बनाइए कंप्लीट फ्लावर का, उसका जो नाम वगैरह वो लेबलिंग कीजिए, ठीक। चलो तो अब हमारे साथ बनाओ, देखो कैसे बनता है। हाँ चलो, बहुत ही आसान तरीका, देखो पहले क्या करना है, ऐसे लकीर खींचना है, फिर इसको ऐसे करके इधर मिला देना, देख लो, ठीक। उसके बाद इसे ऐसे करना हल्का सा, देखो, फिर इस तरह से ऐसे मिला देना है। समझ गया, इतना आसान है। अब क्या करना है, अब यहां से कुछ ऐसे निकालना है, देखो इस तरह से बल्ज पार्ट निकालना है, इस तरह से ओवरी कहते हैं इसे। फिर इसे सीधा टान देना है ऊपर, देखो ऐसे कर देना है इतना। करने के बाद फिर दूसरा पेन अलग पेन लेना, एग्जाम में दो पेन रखना, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। फिर यहाँ से ये पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट हम दिखाए है नीचे, ये यहाँ से क्या करना है, ऐसे पंखड़ी बनाना है, देखो ऐसे करके, ठीक। वहां से यहाँ से भी एकदम सबसे सिंपल डायग्राम हम तुम्हें बना के बता रहे हैं, ठीक।
ये ऐसा डायग्राम जो कोई भी बना सकता है, हर कोई बना लेगा। चलो हाँ, बन गया। हमें नंबर से मतलब है, ठीक है। सबसे आसान डायग्राम हम बना के आपको बताएं, ठीक। और फिर क्या करना, यहां से ऐसे करके ये ऐसा निकाल देना। देखो ये एक, ये फिर एक इसमें दिखा दो ऐसे, फिर एक इधर, ठीक है। चलो ये बन चुका है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। अब नाम देखो, दिख रही है पूरा पार्ट, ये असल में ये ग्रीन होता है। इस पूरे पार्ट का नाम क्या है? पूरे पार्ट का नाम है कैलेक्स। यूजुअली कैलेक्स ग्रीन पार्ट होता है। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में, यानी कली के हालत में रहता है, तो कैलेक्स क्या करता है, फ्लावर के पूरे पार्ट को अपने अंदर रखता है, प्रोटेक्ट करके, ठीक है। कैलेक्स कहते हैं। इस कैलेक्स का यूनिट, इसका यूनिट, यानी बोला जाए तो अगर ये ग्रीन पार्ट है तो हम इसे एक को टानेंगे इस तरह से, देखो तो ऐसे करके पूरा निकलेगा, एक दो ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला पार्ट, कैलेक्स का यूनिट क्या कहलाता है? ये सेपल है, सेपल्स, यानी बहुत सारे सेपल से मिलकर क्या बना है? कैलेक्स बना है। अब पूछता है कैलेक्स का फंक्शन, तुम्हारे एग्जाम में बोलता है कि एक फ्लावर का डायग्राम बनाओ, उसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखो, नाम लिखने के बाद सबको काम लिखो, 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, ठीक। ये क्या है? कैलेक्स। उसके बाद ये पंखुड़ियां दिख रहा है, 1 2 ये सब, 1 2 3 ये सब जो पंखुड़ियां हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है। इसका नाम असल में पेटल्स है। क्या नाम है? पेटल्स। ये भी पेटल्स, ये भी क्या है? पेटल्स, पेटल्स है। 1 2 3 पेटल्स है, सब पेटल। जितनी भी पंखुड़ियां हैं सबको अगर हम ग्रुप कर दें, यानी कि जितनी जैसे पंखुड़ियां होती है ना, 1 2 3 4 निकाल रहे हैं हम, तो उसमें से हर एक पंखुड़िया का नाम क्या होगा? पेटल्स होगा। ऐसी पेटल्स का ग्रुप, समूह, ग्रुप क्या कहलाएगा? ये कैलेक्स है, ग्रुप क्या कहलाएगा? इसका ग्रुप कहलाएगा कोरोला। क्या कहलाएगा? देखो तो, कोरोला कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो मेल पार्ट, देखो ये बल्ज पार्ट दिख रहा है बोला, ये इसे हम लोग कहते हैं एंथर। अरे देखो लंबा सा ऐसे हिरनटाई, इसे कहेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? तो याद रखना, ये एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाता है? ये मिलके बनता है स्टेमेन। यानी इस फ्लावर में देखो तो 1 2 3 4 स्टेमेन है। स्टेमेन का मतलब क्या होता है? एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के कहते हैं स्टेमेन। और इसी स्टेमेन का ग्रुप, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 स्टेमेन है, ठीक है। इसी का ग्रुप, समूह क्या कहलाएगा? कहलाएगा एंड्रोशियम। क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। अब याद रखना, स्टेमेन कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। यानी गोल करके ऐसे तीर मार देंगे। देखो मेल का इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखो इस तरह से मेल, मतलब इस तरह से गोल करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे तीर मार देंगे ऊपर, तो ये क्या है? इसे मेल है, मेल का सिंबल है। और फीमेल मतलब ऐसे गोल करके नीचे प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फीमेल है। चलो, तो एंड्रोशियम आपको समझ में आ गया, गायनोसियम आपको समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब दिख रहा है ये पार्ट, ये बल्ज पार्ट बीच वाला, ये फिर ये लंबा वाला, फिर ये ऊपर वाला, ठीक। इसका नाम सुनो, देखो क्या क्या है। इसका नाम है, ठीक है, स्टिग्मा। वहां लिखना, ठीक है। ये दिख रहा लंबा वाला, ये इसे कहते हैं स्टाइल। और ये जो सबसे नीचे है बल्ज पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल, सिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो याद रखना, स्टिग्मा प्लस क्या? स्टाइल प्लस क्या? ओवरी, ठीक है। इन सबों को प्लस करके हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, ये असल में एक पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये स्टैमेन हुआ ना, उसी तरह ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर बनता है पिस्टिल। क्या बनता है? पिस्टिल। पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट। पिस्टिल का एक और नाम है, क्या नाम है? कार्पेल। अच्छा, हो सकता है कि किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में ये सिर्फ एक ही हो, यानी कि एक ही पिस्टिल या एक ही कार्पेल हो, और किसी में ये बहुत सारा होता है, 3 4 5 10 20 होता है। तो अगर इसका ग्रुप हो, इसका ग्रुप क्या कहलाएगा? पिस्टिल या कार्पेल का ग्रुप कहलाएगा गायनोसियम। गायनोसियम ग्रुप है तो ये एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। पिस्टिल एक यूनिट है, मतलब एक है, मतलब यूनिट है।
अब पिस्टिल या कार्पेल कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट है। देखो फीमेल मतलब गोल करके प्लस देना है। तो ये डायग्राम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या ये पूछा जाता है। चलो इसको उतार लो फटाक से, पॉज करके जल्दी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सबका काम लिखेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में आया था सबका काम लिखो, क्या काम है। तो देखना है कैलेक्स का फंक्शन क्या है, लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ कैलेक्स, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, याद रखना पहली बात कि कैलेक्स का जो यूनिट है, यूनिट क्या कहलाता है? यूनिट कहलाएगा सेपल। क्या कहलाएगा? सेपल। और यूजुअली कैसा होता है? ये होता है ग्रीन इन कलर है, हरा होगा। फंक्शन क्या है? जब भी पूरा फ्लावर किस हालत में हो, कली की हालत में, मतलब अभी खिली नहीं है, ठीक है, कली है, बर्ड है, तो ये पूरा पार्ट कहाँ रहता है? इसके अंदर रहता है। फिर ये ऐसा ऐसा खिलता है तो ये फैल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो फंक्शन क्या है कैलेक्स का? कैलेक्स प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग बर्ड स्टेज है। तुम्हारे एग्जाम में आया ये फंक्शन है, कैलेक्स प्रोटेक्ट फ्लावर कब? ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है कौन? कैलेक्स, ठीक है। अब देखेंगे इसका फंक्शन, कोरोला का फंक्शन, ठीक है। अब याद है आपको कैलेक्स का कोरोला सपोर्टिंग पार्ट है। देखो अब कोरोला का फंक्शन देखेंगे, कोरोला का फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? अच्छा ये होता क्या, इसका यूनिट क्या है? कोरोला का यूनिट है पेटल्स, बहुत सारा पेटल्स मिलता है। पेटल्स मतलब क्या होता है? कलरफुल पार्ट। एक एक पंखुड़ी निकालेंगे तो पेटल्स कहेंगे, और बहुत सारी पंखुड़ियां का समूह, ग्रुप क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोरोला कहलाएगा। यूजुअली कैसा होता है? कलरफुल होता है ये, ठीक है। अच्छा ये कलरफुल है तो ये काम क्या करता है? याद रहे ये यूजुअली कलरफुल है तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा जिससे पॉलिनेशन होगा, और अगर पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके बारे में? कि नहीं किसके बारे में? कोरोला। कोरोला मतलब उसी के बारे में, इट लिखे हैं, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू हेल्प इन व्हाट? टू हेल्प इन पॉलिनेशन। चलो अब क्या बच गया देखो, तो अब बच चुका है हमें क्या? स्टेमेन का काम यानी कि एंड्रोशियम का काम, और क्या? फीमेल पार्ट गैनोशियम का काम। चलो लिखते हैं। अब किसे पढ़ेंगे? एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट होता है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? स्टेमेन है। क्या होता है? स्टेमेन। इसमें कितना पार्ट होता है स्टेमेन में अगर देखा जाए तो याद रहे स्टेमेन मिलके बना है, किससे बना है? स्टेमेन के अंदर होता है एंथर प्लस क्या होता है? फिलामेंट है। अच्छा स्टेमेन जैसे कि देखो ये एक स्टेमेन, ये ब्लैक वाला लंबा एक स्टेमेन, ये दूसरा स्टेमेन, ये तीसरा स्टेमेन, ये चौथा स्टेमेन। देखो स्टेमेन में क्या बल्ज पार्ट क्या है? एंथर, और ये लंबा क्या है? ये स्टॉप फिलामेंट कहेंगे। तो देखो क्या लिखे स्टेमेन में क्या है? एंथर और फिलामेंट है। अच्छा इसका काम क्या, ठीक है? इट प्रोड्यूस, क्या लिखोगे? मेल गैमेट। मेल गैमेट रहता है, मेल गैमेट बनाना इसी का काम। एंड्रोशियम है। अब क्या पढ़ेंगे हम? एक और है गायनोशियम। फंक्शन पढ़ रहे हैं गायनोशियम का क्या काम होगा। तो याद रखना है तुम्हें जो गायनोशियम है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? गायनोशियम का यूनिट कहलाता है क्या? गायनोशियम का यूनिट कहलाएगा क्या है? देखो तो पिस्टल बताया था ना, पिस्टल या कार्पेल, यहाँ लिखा है मिटा दिया, पिस्टल या कार्पेल। अब पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट होता है? ओवरी होता है, सॉरी ओवरी कह रहे हैं, हाँ ओवरी होता है, स्टिग्मा होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है। देखो ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, ऊपर स्टिग्मा है, ये लंबा डंडा क्या है? ये है स्टाइल, और नीचे बल्ज पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? स्टिग्मा होगा प्लस स्टाइल होगा प्लस ओवरी है। आपके एग्जाम में पूछा है कि एक गायनोशियम, ठीक है, एक गायनोशियम जिसका यूनिट क्या है? पिस्टल है। पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस क्या करेगा? फीमेल गैमेट।
याद रहे गायनोसियम फीमेल गैमेट बनाता है, ठीक है, इसीलिए फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एंड्रोसियम मेल गैमेट बनाता है, ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलो आप पॉज करो, पॉज करके फटाक से उतारो इसे जल्दी से। चलो अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं स्टेमेन के बारे में, कुछ बातें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक, पर आपके एग्जाम में क्या आएगा मैं वो बताऊंगा, ठीक। चलो अगर देखा जाए स्टेमेन, तो स्टेमेन असल में मेल पार्ट है। जरा गौर से सुनना, ठीक है, सब एनसीईआरटी में, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं। देखा जाए तो स्टेमेन का दो पार्ट होता है, ठीक है, एक बल्ज पार्ट रहता है ऐसे फूला हुआ, और एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट देखो ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है। तो ये बल्ज पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम है एंथर। क्या नाम है, एंथर। कितना लोब है देखो तो दो लोब है, बायलोब एंथर है। ये लंबा वाला का नाम क्या है, इसका नाम है फिलामेंट। क्या नाम है, फिलामेंट। यानी कि स्टेमेन में दो पार्ट होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। अब अगर देखें इसी एंथर को हम क्या देखें, जूम करके देखें, मतलब मान के चल कि इस एंथर को हम यहां से कट कर दें। अब जब इसे जूम करके देखेंगे तो देखो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। समझने की कोशिश करना जरा आप, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। हाँ, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो देखो जरा, इसी को हम जूम करके दिखाएं। असल में यह है क्या, एंथर है। एंथर को हम जूम करके दिखाएं आप लोगों को, ठीक। तो यह है क्या, एंथर का दो लोब है। जैसे कि हम यहाँ इसे कट कर दिए थे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कट। इसे काटे, काटने के बाद ये कैसा दिखा देखो तो एंथर में ऐसा दिखा। यह है क्या, एंथर है, ठीक है। अब क्या देखिए, इस एंथर के भीतर में क्या होता है, इस तरह से गोल गोल साइक होता है, 1 2 3 4। यूजुअली ये एक लोब, ये दूसरा लोब, दो लोब है, तो हर एक लोब में क्या होता है, दो दो साइक होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोलन साइक, पोलन की थैली है, पोलन साइक, ठीक है। ये ऐसे बोलेंगे क्या, ये ऐसे बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, और इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम। अब ये पोलन साइक कंटेन करेगा, क्या कंटेन करेगा, इसी के भीतर होगा क्या, पोलन ग्रैंड, ठीक है। और इसी पोलन ग्रैंड के अंदर ये पोलन ग्रैंड कंटेन करेगा, क्या कंटेन करेगा, हर एक पोलन ग्रैंड के भीतर क्या होगा, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। यानी कि हर एक पोलन ग्रैंड के भीतर में क्या होगा, 2 मेल गैमीट होगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये स्पोरेंजियम है, जैसे 1 2 3 4 है, 4 स्पोरेंजियम है, तो इसे कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। ऐसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, कुछ टिश्यू होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर ऐसे 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 सब में होगा, ठीक है। तो ये टिश्यू दिखाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे बाहर में दिखाएं, देखो ये, ठीक है। ये कौन सा टिश्यू है, इसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या नाम, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें से किसी एक को हम दिखाते, देखो ये वाला, ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसके नतीजे में क्या होता है, ठीक है, जिसके नतीजे में बनता है, मियोसिस के नतीजे में बनता है 4 सेल। कितना सेल बनेगा, 4 सेल। और ये सेल कैसा होता है, ये होता है हैप्लॉइड एन, यानी क्रोमोसोम, सॉरी ये होगा डिप्लॉइड 2n होगा। और मियोसिस के नतीजे में 4 सेल बनेगा, और चारों में क्रोमोसोम कैसा होगा, आधा मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बताएंगे अभी हम आपको क्या होता है, सब n होगा, n मतलब हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम की संख्या आधा, कैसे, जैसे हम लोगों में स्पर्म बनता है तो स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, ठीक उसी तरह यहाँ मान के चलो कि इसके एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो ये 46 क्रोमोसोम जो है ये एक सेल दिखाएं, इसका नाम क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। उसी के अंदर ये एक सेल दिखाएं, इसे कहेंगे स्पोरोजेनस सेल। हर स्पोरोजेनस सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के नतीजे में एक सेल से 4 सेल, और चारों में क्रोमोसोम की संख्या आधा, जैसे कि हमारे स्पर्म में क्रोमोसोम आधा होता है, ठीक है। और देखो ये मान के चलो क्या, देखो तो ये एन हैप्लॉइड है, इसी का नाम क्या है, इसका नाम है स्पोर। कौन सा स्पोर, बहुत छोटा होता है, इसे कहते हैं माइक्रो स्पोर।
क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर बना कहाँ से? बना है स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल से, यानी स्पोरोजेनस सेल से बना है, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल, या फिर आप इसे कहोगे क्या? इसे कहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये है माइक्रोस्पोर, इसका मदर कौन? ये है, तो इसे कह सकते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको? इसे कहेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना 4 माइक्रोस्पोर, और चारों माइक्रोस्पोर क्या होता है? आपस में बाइंड रहता है। अब फिर क्या होगा? ये हो जाएगा सेपरेट। अब जैसे सेपरेट होगा, असल में आगे चल के पढ़ोगे क्लास 12 में कि यहाँ पे कुछ एंजाइम होता है, वो आता है, आने के बाद ये माइक्रोस्पोर के बीच की दीवार को तोड़ती है, ठीक है। वो दीवार बना होता है कैलेज से, कैलोस से बना होता है, और एंजाइम जो है जो उस दीवार को तोड़ता है उसे कैलेज कहते हैं। अब ये क्या होगा? चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही सेपरेट होगा तो देखो तो 4 अलग अलग सेल बना, और चारों में क्रोमोसोम आधा है, किसका तरह? स्पर्म की तरह, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर है। अब ये चारों का नाम क्या होगा? अभी चारों का नाम है पोलन ग्रैन। क्या नाम है? पोलन ग्रैन। देखो ये है पोलन ग्रैन, और इसी के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है, ठीक है। अब देखना होता क्या कि इस पोलन ग्रैन में, अब जाके आगे चल के पढ़ोगे आप, ठीक है। हालांकि एग्जाम में तुम्हारा नहीं पूछता है कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, हम जस्ट समझा रहे हैं आपको कि ये जो एंथर है इसके भीतर होता है पोलन सैक, और इस पोलन सैक के अंदर क्या होता है? देखो तो पोलन ग्रैन होता है। देखो पोलन ग्रैन दिखाएं। अब ये हर एक पोलन ग्रैन में कितना मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट होता है। अब देखना 2 मेल गैमीट कैसे बनता है। इसमें होता है डिविजन्स, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस ऐसा डिवीजन है, ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा क्या होगा? पोलन ग्रैन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें बनेगा 2 सेल, ठीक है। जब भी कभी एक सेल से 2 सेल बने उसे कहेंगे माइटोसिस, और 1 से 4 बने तो कहेंगे मियोसिस। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, फिर इसमें क्रोमोसोम संख्या मेंटेन रहेगा। यानी मान लो कि हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 23 है, तो इसमें भी 23, इसमें भी 23, ठीक है। अच्छा, ये पोलन ग्रैन में 2 सेल है, जो ऊपर वाला सेल है, ठीक है, जो ऊपर वाला सेल है इसे कहेंगे हम लोग क्या? इसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे इसे। और इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे जनरेटिव सेल। क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल। तो देखो 2 सेल है, क्या नाम है? एक का नाम वेजिटेटिव, दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है जनरेटिव सेल। हाँ, तो हम क्या बताए थे? एक सेल का नाम क्या होगा? वेजिटेटिव, दूसरा क्या है? जनरेटिव सेल। अब क्या होगा? अब इसी सेल में एक बार फिर से क्या होगा? फिर से एक बार माइटोसिस होगा। जैसे ये सेल का थोड़ा सा क्या होगा? सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। असल में ये है क्या? असल में ये पोलन ग्रैन ही है। देखो एक पोलन ग्रैन दिखाएं, इसमें 2 सेल है, एक का नाम वेजिटेटिव, दूसरा का नाम क्या है? जनरेटिव है। फिर इसमें माइटोसिस होगा। जैसे इसमें माइटोसिस होगा तो ऊपर का सेल जैसा है वैसे ही रह जाएगा, और नीचे का जो सेल है जनरेटिव सेल, इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा 2 मेल गैमीट, ठीक है। तो ऊपर का नाम है वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला क्या? नीचे वाला है क्या? नीचे ये है 2 मेल गैमीट। क्या है? 2 मेल गैमीट। तो देख लो, इस तरह से तुम्हें मालूम चल गया होगा कि हर एक पोलन ग्रैन में कितना मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट होता है, ठीक है। ईच पोलन ग्रैन कंटेन 2 मेल गैमेट, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि कैसा होता है एक पोलन ग्रैन, दिखता कैसा। चलो देखो, ऐसे गोल सा बनाना, ठीक है, ठीक। देखो 2 सेल है, इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल, 2 मेल गैमीट। ये वेजिटेटिव सेल है, उसका क्या है? उसका न्यूक्लियस है। बाहर में देखो ऐसे कर देना, असल में ये सेल वॉल है, ऐसा होता है। ये है पोलन ग्रैन। क्या है ये? पोलन ग्रैन। डायग्राम वगैरह नहीं आता आपका, पोलन ग्रैन ऐसा दिखता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसी के अंदर क्या होता है? ये 2 क्या है? ये दोनों क्या है? 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स है, और ये सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। तो ये पोलन ग्रैन का डायग्राम उतार लो, और बाहर में एक जो वॉल है ना, इसे एक्साइन कहते हैं, फिर अंदर में ना है उसे इंटाइन कहते हैं, ठीक है। और ये पोर्शन जहां पे ना ये ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला लकीर नहीं है, इसे हम लोग कहेंगे जर्म पोर, ठीक, जर्म पोर। इसी जर्म पोर से क्या होगा? पोलन ट्यूब बाहर आता है, ठीक है। क्या बाहर आता है? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब बनाता कौन है? वेजिटेटिव सेल। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि द जर्म स्पोर्स क्या करता है? प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? मतलब इस पोर्शन से निकलेगा क्या? पोलन ट्यूब निकलेगा। पोलन ट्यूब बनाता कौन है? बनाएगा वेजिटेटिव सेल बनाएगा, ठीक है। चलो तो ये उतार लो आप, और ये देखो समझ लो बढ़िया से। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है।
ये स्टेमेन मतलब मेल पार्ट, इसमें दो हिस्सा होता है देखो, तो एक एंथर होता है, क्या होता है फिलामेंट। एंथर फर्टाइल पार्ट होता है, जब इसे हम काटने के वजह हम इसे देखें 3D में, ठीक है 3D में बनाया ये वाला, तो क्या देखने को मिलेगा कि हर एक लोब में देखो, एंथर में कितना लोब है, 2 लोब है, हर एक लोब में क्या 2 सैक होता है, देखो 1 सैक 2 सैक, ठीक है ना 2 सैक, तो इसमें 2 सैक है, ठीक है। हर एक सैक का नाम क्या है, पोलन सैक, कैसे कहेंगे स्पोरेंजियम, क्या बोले, हायर क्लास में इसे और आप डिटेल पढ़ोगे बहुत बढ़िया से। और यही पोलन सैक में क्या होता है, इसी पोलन सैक के अंदर होता है पोलन ग्रैंड। और असल में पोलन ग्रैंड बनता कैसे है, क्योंकि इस पोलन ग्रैंड के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, एग्जाम में नहीं पूछा गया आपका, वजह से हम बताएंगे आपको। और इसमें बहुत सारे सेल होगा, किसी एक सेल को दिखाएं हम जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल डिप्लॉयड होता है, वैसे ये भी डिप्लॉयड है। इसमें हुआ मियोसिस, जिससे क्या बना, माइक्रोस्पोर, ठीक है। मियोसिस ऐसा डिवीजन है जिसके नतीजे में एक सेल से 4 सेल, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। और माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम की संख्या आधा, जैसे कि हमारे स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या आधा होता है, ठीक है। और स्पर्म रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, ये भी क्या होता है, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यही माइक्रोस्पोर जब सेपरेट होता है, जब अलग अलग होता है, तो कहलाता है पोलन ग्रैंड। अब असल में ये इमेच्योर पोलन ग्रैंड है, कैसा है ये, इमेच्योर, ठीक है। ये कैसा है, ये मैच्योर पोलन ग्रैंड है। अब इसमें माइटोसिस होगा तो इसका एक न्यूक्लियस बढ़ के 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक सेल से 2 सेल, देखो 2 सेल बना ना, 2 सेल डिवाइड किया, दोनों आपस में क्या चिपका हुआ एक ही साथ है। फिर से माइटोसिस हुआ, ऊपर का सेल जैसा है उसे रह जाएगा, और नीचे का जो न्यूक्लियस वो डिवाइड करके 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। यानी कि असल में सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और न्यूक्लियस डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। तो देखो, तो इसके नतीजे में क्या बन गया, नीचे वाले सेल में, कौन सेल नीचे वाला, जेनेटिव सेल में क्या बन गया, 2 मेल गैमेट बन गया। अब ये है पोलन ग्रैंड, कैसा पोलन ग्रैंड, मैच्योर्ड पोलन ग्रैंड, जिसे हम यहाँ दिखाएं, देखो ये पोलन ग्रैंड है, कैसा है, मैच्योर्ड पोलन ग्रैंड में कितना सेल, 2 सेल, कितना न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, याद रखना। इमेच्योर्ड में 1 सेल और 1 न्यूक्लियस है, देखो समझ गए। चलो पॉज करो, इसे उतार लो, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब उसके बाद का टॉपिक देखेंगे हम लोग कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि देखो ये एंथर है, इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रैंड होता है, ठीक है। इन एंथर के अंदर क्या है, देखो तो ये ब्लैक ब्लैक, मान लो ये पोलन ग्रैंड है। अब याद रहे, इसी पोलन ग्रैंड का उठ के कहाँ आ जाना, स्टिग्मा पे आना। देखो ये है ना स्टिग्मा, देखो क्या नाम लिखे, स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, ये असल में फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। असल में इसे पिस्टल या कार्पेल कहेंगे। मान लो एक फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट, इस शॉर्ट में बनाए हम, ठीक है। ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है, तो अपने ही फ्लावर के अपने ही एंथर से अपने ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रैंड का लैंड करना, ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये भी पॉलिनेशन है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर निकल के कहाँ जाए, स्टिग्मा पे जाए। देखो देखो ये क्या है, गोल सा, ये जो गोल दिखाए हम वो क्या है, असल में वो है पोलन ग्रैंड। क्या है वो, देखो ये क्या है, पोलन, ये पोलन ग्रैंड, समझ गए। चलो तो याद रखना, यही एंथर से पोलन ग्रैंड का निकल के कहाँ जाना, स्टिग्मा पे जाना, ये पोलिनेशन। ये भी क्या, दोनों का दोनों पोलिनेशन ही, ठीक है। तो पोलिनेशन में क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ क्या, पोलन ग्रैंड, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू व्हाट, स्टिग्मा, इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब याद रखना, ये पोलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। क्या क्या होते हैं, एक का नाम है सेल्फ पोलिनेशन, एक का नाम क्या है, एक का नाम है क्रॉस पोलिनेशन। क्या नाम है, देखो तो क्रॉस पोलिनेशन। जरा बढ़िया से समझना क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब एंथर के भीतर से, यानी एंथर फटेगा तो क्या होगा, पोलन ग्रैंड निकलेगा। और वो पोलन ग्रैंड का किसी तरह से हवा से, पानी से, या फिर कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड या कोई सांप वगैरह जो भी हो, इस पोलन ग्रैंड को उठा के कहीं और लेके जाए, ठीक है। यानी देखो तो एंथर के अंदर क्या है, पोलन, ब्लैक वाला पोलन ग्रैंड, ठीक, एंथर के भीतर। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जरा समझना बात को, ठीक। सेल्फ का मतलब होता है अपना ही प्लांट के, अपने ही फ्लावर के, अपने ही एंथर से पोलन ग्रैंड का निकल के कहां जाना, स्टिग्मा पे जाना। और इस पोलन ग्रैंड के भीतर में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है। तो यही ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एंड द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे,
ट्रांसफर ऑफ क्या, पोलन ग्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू व्हाट, स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। किसी सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ऐसा हो तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। ये अपने फ्लावर के अपने एंथर से अपना पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा में जाए उसे कहेंगे पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू व्हाट, स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ क्या, डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर लिखो, ठीक है। किसी दूसरे फ्लावर के पास, ठीक है, किसी दूसरे का पोलन ग्रेन चले जाना कहाँ, स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा। देखो ये वाला, ये कोई फ्लावर कोई और है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इसका पोलन ग्रेन यहां जाना, ये क्या कहलाएगा, यही है क्रॉस पोलिनेशन। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। और खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा में जाना, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। चलो इंपॉर्टेंट है, चलो उतारो इसे जरा बढ़िया से। हाँ चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, कुछ और बचा है, बस खत्म है ये। और थोड़ा बीच में आवाज का प्रॉब्लम हो गया था, माइक बंद हो गया था मेरा। चलिए अब ये है क्या, अब ये फीमेल पार्ट है, इसका नाम क्या है, ये है स्टिग्मा, ठीक है, पता है ना, इसका नाम स्टिग्मा है। और ये क्या है, ये है स्टाइल, क्या है, स्टाइल। और ये स्टिग्मा का ये लंबा वाला पार्ट क्या है, इसका नाम है स्टाइल, क्या, सॉरी ये स्टाइल हो गया, हाँ स्टिग्मा ये स्टाइल हो गया। और ये है क्या, ये असल में है पोलन ग्रेन, क्या नाम है इसका, पोलन ग्रेन, जिसके अंदर क्या है, मेल गैमीट है। अब ये पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो तो इसका नाम क्या है, पोलन, पोलन ट्यूब। आपके एग्जाम में पूछा गया कि इसका नाम बताओ, पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब से क्या जा रहा है, पोलन ट्यूब से जा रहा है 2 मेल गैमीट। देखो ये क्या है, 2 मेल गैमीट है। 2 मेल गैमीट था कहां पे, था पोलन ग्रेन के भीतर। ये ऐसा ऐसा नीचे आएगा, नीचे जैसे आएगा कहां पहुंचेगा, ओवरी के पास पहुंचेगा। तो ओवरी के भीतर में क्या होता है, ओव्यूल। देखो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये इसे ओव्यूल कहेंगे। देखो ये ओव्यूल, ये ओव्यूल कहां है, ओवरी के भीतर में। इसमें एक एग है, अब बगल में 2 और सेल है, इसका नाम है साइनर्जिड। क्या नाम है, साइनर्जिड है, ठीक है। एक एग है, बीच में 2 साइनर्जिड है, बड़ा में बीच में बड़ा सा एक सेल है, उसका नाम है सेंट्रल सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस है, नाम है क्या, पोला न्यूक्लिया है। और ऊपर में 3 सेल, नाम क्या, एंटीपोडल सेल। आपको ये सब नाम याद नहीं रखना है, बस सिंपल आपको याद रखना है कि ये एग है, क्या है, ये एग। और किसके अंदर है, ये ओव्यूल के अंदर। इसे कहते हैं फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमेटोसाइट्स, ठीक है, यानी कि ये एम्ब्रियो सैक है। क्या नाम है इसका, एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो सैक में देखो तो कितना सेल है, 1 2 3 और 3 ऊपर 6 और बीच में 1 7, कितना है, 7 सेल है। और कितना न्यूक्लियस, मतलब कितना पॉइंट है, देखो 3 पॉइंट ऊपर है, 3 पॉइंट नीचे, 6 और 2 पॉइंट बीच में, यानी 7 सेल हो, क्या 8 न्यूक्लियस है। तो एक फीमेल एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसकी बात हो रही है। असल में ये ओव्यूल है, या फिर क्या कहोगे आप इसे, एम्ब्रियो सैक कहो। इसी के भीतर में क्या है, एग है। इसी के भीतर में क्या है, इसी के भीतर में एग है। क्या है, देखो तो एग है। अब जैसे मेल गैमेट आएगा तो क्या होगा, एग यानी कि फीमेल गैमेट। एग मतलब क्या, फीमेल गैमेट। तो ये मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन करेगा, ठीक है। लेकिन उस मेल गैमेट को लेके कौन आया, लेके आया पोलन ट्यूब, ठीक है। अब पोलन ट्यूब बना कहां से, पोलन ग्रेन से। अब पोलन ग्रेन में कौन सा सेल है जो पोलन ट्यूब बनाता है, वेजिटेटिव सेल, याद है। अब देखो, अब पहला क्या, अब हो गया फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का मिलने का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट हैप्लॉइड क्रोमोसोम आधा होता है, जैसे कि हम लोगों में क्रोमोसोम की संख्या आधा आधा होता है। मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम, फीमेल में 23 क्रोमोसोम, 46 होता है। उसी तरह यहाँ भी आधा आधा क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब याद रखना, एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अब यही जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। और एम्ब्रायो है कहाँ, किसके भीतर में है,
ओव्यूल के भीतर ना, यही ओव्यूल क्या बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड बनाता है। देखो तो इसे कहते हैं सिंगेमी। क्या बोलेंगे? सिंगेमी। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हुआ कि जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, लेकिन याद रखना मेल गैमेट तो दो था, तो एक मेल गैमेट और किससे कंबाइन करेगा? पोलर न्यूक्लिया से। अब पोलर न्यूक्लिया है कहां पे? इसी ओव्यूल के भीतर। देखो ये दो दो, देखो ये दो ओव्यूल कहो या फिर आप एम्ब्रियो से कहो, बात बराबर है। इसी के अंदर क्या देखो तो दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो एक मेल गैमेट और था, किससे कंबाइन किया? पोलर न्यूक्लियाई से। क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। देखो n और 2n क्या होगा? 3n। यहाँ n क्या होगा? 2n होगा। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि मेल गैमेट जो होता है, ठीक है, या फिर मेल गैमेटोफाइट, मतलब पोलर ग्लैंड के भीतर जो मेल गैमेट है हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, तो कहना है हैप्लॉइड। n रहा तो क्या कहेंगे? हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम संख्या आधा, और 2n रहा तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डिप्लॉइड, ठीक है। अगर 3n रहा तो इसे क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। चलो एग्जाम में पूछा गया आपका। अब दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से कंबाइन करेगा तो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में पेन कहते हैं। यही फिर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। अब यही एंडोस्पर्म क्या है? यही रिजर्व फॉर मटेरियल होता है किसमें? सीड के भीतर। जैसे नारियल में नारियल पानी, गड़ी वगैरह क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। चावल के अंदर जो हम लोग खाते हो क्या? एंडोस्पर्म है। यानी चावल में मैक्सिमम पार्ट एंडोस्पर्म होगा, चावल में थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा होगा एम्ब्रियो होगा। अगर उसी चावल यानी उस धान को अगर हम रोपे जमीन में तो क्या होगा? रोपने से क्या निकलेगा? उसका एम्ब्रियो फूजेगा। इस एम्ब्रियो को कौन देगा खाना? एंडोस्पर्म। जैसे एम्ब्रियो से क्या निकलेगा? मोरी निकल जाएगा ऊपर, ठीक है, ग्रीन पार्ट, और नीचे क्या निकल जाएगा? नीचे निकल जाएगा क्या? रूट वगैरह निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या हुआ? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और देखिए उसमें क्या होता है? सिंगेमी होता है, यानी कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा तो जायगोट बनेगा। दूसरा मेल गैमेट किससे? पोलर न्यूक्लियस से, तो क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और यही एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म किसके भीतर में होता है? सीड के भीतर में होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनाया? सीड बनाया। ऐसी सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो भी और क्या है? एंडोस्पर्म भी है। समझ गए? तो याद रखना ओव्यूल कहां होता है? ओवरी के भीतर। और ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। और ये ओवरी क्या बनाएगा? ये ओवरी बनाएगा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जो भी कहो आप। यानी वेजिटेबल्स बना तो वेजिटेबल किससे बना? ओवरी से बना। और उस वेजिटेबल के अंदर अगर सीड है तो किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। समझ गए? चलो ये उसे उतार ले पॉज करके आप, ठीक है। पूरा इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डायग्राम वगैरह बढ़िया से देख लेना आप लोग, ठीक है।